पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया। और वो नेक्सस जो पाकिस्तान ने बनाया है तुर्की को साथ मिलके तुर्की का बांग्लादेश में इंटरफेरेंस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा। आप देख, अब टर्की की कहानी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जब हमारी स्कर्मिश हुई है, झड़प हुई है, तो उसमें टर्की ने पूरा साथ दिया है पाकिस्तान का। क्योंकि अब तुर्की का, पाकिस्तान का और चाइना का और बांग्लादेश का अलाइनमेंट हो चुका है और वो अलाइनमेंट भारत को चारों तरफ से घेरने का, इसको हमको समझ। टर्की जैसे देशों से सपोर्ट मिल रहा है। भारत वैसे भी कई तरफ से पड़ोसियों से घिरा हुआ है, इधर बांग्लादेश है, उधर पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान ने भी क्या किया कि जो गुजरात में जूनागढ़ वाला बेल्ट था उसको अपने मानचित्र में प्रकाशित किया 2019 के बाद। तुर्की से जो है सामान खरीदा, उनसे ड्रोन खरीदे हैं और ड्रोन खरीदे ही नहीं है, वो सारे के सारे जो ड्रोन हैं, सर्वेलेंस कम कॉम्बैट ड्रोन जो हैं, वो भारत के बॉर्डर पे लगा दिए गए, डिप्लॉयड है। जिससे क्या हो कि जो उनके आका हैं, देखिए यूनुस के आका कौन है, दूसरा आपके कौन, पाकिस्तानी, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से मार खाई है और शिकस्त से दो चार हुआ है, तब से भारत की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कभी ट्रंप की जानिब से 25% टैरिफ जो लगाया गया भारत पर, दुनिया में भारत का डंका बजाने वाला मोदी खुद मंदिर का घंटा बन चुका है। जो कोई भी आ रहा है मोदी को बजाकर जा रहा है। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसियों ने तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर दिया है। अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है बांग्लादेश से, वो ये कि बांग्लादेश अब ग्रेटर बांग्लादेश बनने जा रहा है, क्योंकि दोबारा बांग्लादेश ने मैप जारी कर दिया है जिसमें असम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया, जिसकी वजह से भारत में कोहराम बरपा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान, तुर्की और चाइना बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो कि भारत के लिए ख़तरनाक हो चुका है। तुर्की जिस तरह बांग्लादेश को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लगता है बहुत जल्द भारत के हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है। बांग्लादेश ने तुर्की से हालिया दिनों ड्रोन और टैंक खरीदे हैं। सबसे हैरानगी की बात कि बांग्लादेश ने वो ड्रोन भारत की सरहद पर तैनात भी कर दिए हैं। तुर्की ने पाक भारत जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की अब बांग्लादेश के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। निपुण जी, क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश की ये एक और भारत विरोधी चाल है, साजिश है भारत को उकसाने के लिए? तो आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश में यूनुस गवर्नमेंट है वो बहुत सारे तरीके ढूंढ रही है लगातार कि भारत से हमारे रिश्ते क्या हो जाए, खराब हो जाए। जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मोहम्मद यूनुस को कोई मेडल मिलने वाला है, कोई देश उनको मेडल देगा कि तुमने कमाल कर दिया, भारत के साथ तुमने संबंध खराब कर दिए। अब बात यहाँ पे जो मानचित्र की, मैप की जो बात आ रही है, देखिए मैप, जमीन एक ऐसा मुद्दा होता है जो आपकी जनता से सीधे क्या होता है, इमोशनली कनेक्ट होता है। और अगर आप क्या करते हैं, भारत के क्षेत्रों पर दावा करते हैं, तो दावा करने से क्या होगा कि जो एक सेंटिमेंटल, जो कहीं ना कहीं शेख हसीना या एक सेकुलर फैब्रिक या जो अवामी लीग के साथ जुड़े हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, अपनी ओर क्या करेंगे, टर्न करने का प्रयास करेंगे। तो उस प्रयासों के तहत देखिए मोहम्मद यूनुस जो हैं वो जनता के नुमाइंदे नहीं है बांग्लादेश की, वो नुमाइंदे किसके हैं, वो नुमाइंदे हैं सो कॉल्ड जो स्टूडेंट लीडर्स थे उनके, वो नुमाइंदे हैं, उनके द्वारा वो बिठाए गए हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। तो जो एक रेडिकल लोग होते हैं, कट्टरपंथी लोग होते हैं, उनके सामने इस प्रकार का मानचित्र रखकर वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने कद को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो रेडिकल्स है वो समर्थन दे। तो ये एक बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स है जो हमको साफ साफ देखने को मिल रही है। पर बात यहाँ पर यह है कि भारत को इस पे क्या होना चाहिए। देखिए नेपाल हो, नेपाल ने भी कई बार ऐसे मानचित्र छापने के प्रयास किए हैं, आपने देखा हो काला पानी क्षेत्र है वो। फिर पाकिस्तान ने भी क्या किया कि जो गुजरात में जूनागढ़ वाला बेल्ट था उसको अपने मानचित्र में प्रकाशित किया 2019 के बाद। तो ये जो देश है इस प्रकार की करते हैं कोशिशें ताकि क्या हो कि हम एक दिखा सके कि ये हमारा एरिया है और अपनी जनता को हम मैनिपुलेट कर सके और कह सकें कि अभी हमको बहुत काम करना है और ये एरिया हमको क्या करना है, ऑक्युपाइड करना है। तो एक तो समझ खराब करने के लिए। और देखिए मैं जो जयशंकर जी ने कहा, दैट इज ओनली प्रोपेगेंडा। ये एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह भी नहीं मैं इसको कहूंगा, ये कोई बेहुदा बातें हैं, बेकार की बातें हैं। एक टेरिटरी आपकी बना दी गई है,
1947 में आप अलग हो गए थे, आप वहीं तक हमको सीमित रखिए। अगर हम ऐसा कहने लगेंगे जैसे इन्होंने दावा कर दिया, तो ये दावा हमारी ओर से कितना भारी होगा इनको समझ में आने वाली बात नहीं है। पूरा बांग्लादेशी हमारा, अगर हम देखें 1947 से पहले क्या वजूद था बांग्लादेश का, पाकिस्तान का? कोई वजूद नहीं था इनका, वजूद ही हमारी वजह से टिका हुआ है। तो ये केवल केवल संबंधों को खराब करने के लिए, जिससे क्या हो कि जो इनके आका हैं, देखिए यूनुस के आका कौन है, दूसरा आपके कौन, पाकिस्तानी, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, या फिर जिस प्रकार हम देख रहे हैं अमेरिका। यानी कि इस तरह के देशों को प्रसन्न करने के लिए या इंटरनल पॉलिटिक्स साधने के लिए, दैट इज ए प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश को उकसाने का प्रयास लगातार भारत को कर रहा है, जब से खास तौर पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है। संजीत जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, अगर यहाँ पर यह देखा जाए कि अगर कोई देश जो है अपने नक्शे में भारत के हिस्से को दिखाता है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा खतरा माना जाए, खासतौर पर तब बांग्लादेश में जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? ये टर्किश जो एक एनजीओ है, टर्किश यूथ फेडरेशन, ये जो टर्किश यूथ फेडरेशन है, इसने ये नक्शा बनाया है। अब ये टर्किश का जो यूथ फेडरेशन, इसका बांग्लादेश से क्या मतलब है? तो अब अगर आप इसको जियोपॉलिटिकली समझने की शुरू करेंगे कि अब जो है पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और तुर्की का एक जो है नेक्सस बन चुका है, और वो नेक्सस जो पाकिस्तान ने बनाया है तुर्की को साथ मिलके, तुर्की का बांग्लादेश में इंटरफेरेंस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा। आप देखेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में या वेपन्स में जो बांग्लादेश है वो तुर्की से जो है सामान खरीद रहा है, उनसे ड्रोन्स खरीदे हैं, और ड्रोन्स खरीदे ही नहीं है, वो सारे के सारे जो ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस कम कॉम्बैट ड्रोन्स जो हैं, वो भारत के बॉर्डर पे लगा दिए गए, डिप्लॉयड है। दूसरा, वो टैंक खरीद रहा है जो कि तुल पर टैंक है, 26 टैंकों का कॉन्टैक्ट हो चुका है। वो टैंक जो है बांग्लादेश की जो टेरेन है उसके लिए बिल्कुल फिट है वो, तो वो हथियार भी खरीद रहा है तुर्की से। तो इस चीज को, मैप को सिर्फ ये ना सोचे, ठीक है अभी हो सकता है ये प्रोपेगेंडा हो, और ये भी फैक्ट है कि बांग्लादेश कितना भी मैप बना ले, बांग्लादेश की हैसियत नहीं है कि भारत का, ये तो वो 7-8 राज्यों को अपने साथ दिखा रहा है। अगर एक जो है 1 इंच जमीन भी वो हमसे कब्जा कर सके, बल्कि उसको तो फिक्र ये होना चाहिए कि आने वाले समय में, और मैं आज ये बता रहा हूं आपके चैनल में, आने वाले समय में जिस तरीके से बांग्लादेश चाइना के साथ मिल रहा है, जो सिलिगुर कॉरिडोर है, इसको भारत चौड़ा करेगा। ये जो चिकन नेक है, इसको हाथी की नेक बना दिया जाएगा। तो ये सब फैक्टर, लेकिन इसको हमको, ठीक है गवर्नमेंट, जयशंकर साहब ने अपना बयान दिया है, भाई प्रोपेगेंडा है, हम इसके ऊपर नजर बनाए रखे, नजर बना रखी होगी, लेकिन हमको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब तुर्की का, पाकिस्तान का और चाइना का और बांग्लादेश का अलाइनमेंट हो चुका है, और वो अलाइनमेंट भारत को चारों तरफ से घेरने का, इसको हमको समझना चाहिए। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये जो अलाइनमेंट साथ में हुआ है, जिस तरीके से ये सभी साथ आए हैं, इसी का असर ये देखने को भी मिल रहा है बार बार जो बांग्लादेश ऐसे कदम उठा रहा है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। कल ट्रंप ने बेइज्जती की थी, कल ट्रंप ने तमाशा किया था टैरिफ लगाकर, और आज ब्रिटेन ने एक लिस्ट जारी की है। 12 मुल्कों की यह लिस्ट है, और आप कह सकते हैं एक तरह से ब्लैक लिस्ट है। ये वो 12 मुल्क हैं जिनके ऊपर इंग्लैंड ने यह इल्जाम लगाया है कि इंग्लैंड के नागरिकों को परेशान करते हैं, ऑपरेसिव कार्रवाइयां करते हैं, और इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल किया है। भारत का नाम जो शामिल हुआ है वो सरकार के लिए एक और बेइज्जती है, सरकार के चेहरे पर एक और दाग है, और समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी का इतना गले मिलना, इतना हाथ मिलाना, सब काम क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरी खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश में 14 अप्रैल 2025 को ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें एक नक्शा लगाया गया था। इस नक्शे में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। अब 14 अप्रैल 2025 यानी काफी पुरानी खबर हो गई थी, इस पर कोई खास विवाद नहीं हुआ, बात नहीं हुआ, लेकिन टर्की का एक एनजीओ, टर्की यूथ फेडरेशन जो है, ये इस मुहिम को सपोर्ट करता है। सल्तनते बांग्ला नाम की जो मुहिम है, जो इन सारे राज्यों को मिलाने की बात करती है, बांग्लादेश में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन
राज्यों को, भारत के इन राज्यों को मिलाने की जो बात करती है उसको सपोर्ट करता है टर्की यूथ फेडरेशन, जो एनजीओ है एक टर्की का। अब टर्की की कहानी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जब हमारी स्कर्मिश हुई है, झड़प हुई है, तो उसमें टर्की ने पूरा साथ दिया है पाकिस्तान का। हुआ यह कि टर्की की इस एनजीओ ने इस पोस्ट को, जिसमें यह तस्वीर है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोबारा से पोस्ट किया, रिट्वीट किया या जो भी किया। इसकी वजह से विवाद एक बार फिर बढ़ा है। वैसे भी बांग्लादेश यूनुस के आने के बाद टर्की के करीब गया है और वहां पर भारत विरोधी बातें लगातार होती रही हैं। दरअसल मैं इसको भी मोदी जी की असफलता मानता हूं कि कहां तो नेबर फर्स्ट की बात करते थे और कहां कोई पड़ोसी ऐसा नहीं बचा है जिसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हों। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए चिंता की बात है। यह मामला सदन में पहुंचा, सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, सरकार इस तरह के प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, नक्शे का मतलब यह नहीं है कि इन इलाकों को बांग्लादेश मिला लेगा। नक्शे का मतलब सिर्फ इतना है कि कैसे बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है और इस प्रोपेगेंडा को चलाने वाले जो लोग हैं उनको टर्की जैसे देशों से सपोर्ट मिल रहा है। भारत वैसे भी कई तरफ से पड़ोसियों से घिरा हुआ है, इधर बांग्लादेश है, उधर पाकिस्तान है, फिर हमारे खिलाफ हो गया है और सुरक्षा की जगह पर असुरक्षा बढ़ती जा रही है। मोदी जी न तो अमेरिका को अपना दोस्त बना पा रहे हैं, न चीन के साथ समझौता कर पा रहे हैं, न अड़ोस पड़ोस में कोई रिश्ता बना पा रहे हैं, यहां तक कि ईरान जैसे ट्रेडिशनल जो दोस्त हैं हमारे, उनके साथ भी रिश्ता लगातार खराब हो रहा है। आप खुद सोचिएगा कि दुनिया में डंका बजाने की बात करने वाले मोदी जी की बार बार कभी ब्रिटेन से, कभी अमेरिका से, कभी कहीं से जो ये बेइज्जती हो रही है, इसका कारण क्या है। इसके अलावा भी